छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। तो जो मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें बनाऊँगी स्पेशल वाली, तो वीडियो में पूरे बनी रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली हैं भिंडी, जो कि एकदम हरी हरी ताज़ा ताज़ा भिंडी हैं। इन्हें मैंने धो लिया है 4 से 5 पानी में, और धुलने के बाद में मैंने पानी में ही डाल दी थी। और डालने के बाद में इन्हें गोल टुकड़ों में काटूँगी। 2 तरह से मैं काटूँगी, जैसे कि लंबे में काटते हैं और गोल में काटते हैं, और कानी खुतरी देखती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं भिंडियों को काटूँगी और बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाऊँगी, जो कि आज बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे, घर पे ही हैं। तो इस वजह से दोनों बच्चे जिद कर रहे थे, मम्मी कुछ स्पेशल बनाओ, कुछ स्पेशल बनाओ। तो मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाऊँगी, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, जो कि आगे को देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारी भिंडियों को काट लूँगी, और एकदम कच्ची कच्ची भिंडी हैं, और देखने में कितनी ज़्यादा हेल्दी लग रही हैं एकदम। और भिंडी खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है, एकदम मसालेदार चटपटी, बिल्कुल एकदम नई रेसिपी बनाऊंगी, नए तरीके से बनाऊंगी। बनाते तो सभी हैं, लेकिन नए तरीके से मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं पहले काट लेती हूँ सारी भिंडियों को। इसी तरह से मैं काट लूँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। सबसे पहले भिंडी बनाऊँगी, उसके बाद में जो स्पेशल चीज़ बनाऊँगी वो आपको आगे वीडियो में मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे सारी भिंडी मैं इसी तरह से काट लूँगी। भिंडियों को देख के तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिन में तो हरी भरी ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, वही फ़ायदा करती हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरह सारी भिंडी काट लूँगी। तो देखो कितनी भिंडी ली हैं। आज करीब मैं 12-13 लोगों का खाना बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं है मेरा, जितना मैं डालती हूँ उतना ही है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों की एक सपोर्ट और एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने की, और मन भी करता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी सारी काट ली है। इधर मैं 10 से 12 मिर्च काट रही हूँ, हरी मिर्च, और बड़ी बड़ी मिर्च हैं। ये कम तीखी वाली हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है। तो इधर मैं काट लेती हूँ। तो मैंने मिर्च को भी सारी काट लिया। 3 मैंने प्याज के बड़े बड़े गंठा लिए हैं, जो कि मैं इन्हें छील लूँगी, और ज़्यादा प्याज मैं नहीं डालूँगी। भिंडी के हिसाब से मैंने 3 लिए हैं, जैसे कि आप जितना डालो उतना डाल सकते हो। अगर नहीं प्याज डालना चाहो तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालते हैं। लेकिन कब हर कोई बहुत ही अच्छे से बनाता है, हर कोई बनाना जानता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी काट लिया, 3 गंठा प्याज के काटे हैं मैंने। तो यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और भिंडी सारी चीज़ें काट ली हैं, और आधी भिंडी मैंने साइड में रख दी हैं। अब आ गई किचन के पास, यानी कि गैस के पास। तो मैंने गैस पे रख दी कढ़ाई को होने देती हूँ, और तेल लगा देती हूँ सरसों का। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि भिंडी ज़्यादा है। इसमें डाल देती हूँ जीरा, थोड़ा सा खड़ा धनिया, अब इसे चटकने दूँगी। डाल देती हूँ पिंच भर हींग, और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज के लिए, जो मैंने टुकड़ों में काटा है। चॉप नहीं किया है, आप लोगों के सामने ही काटा है मैंने, तो बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। तो इस तरह से मैं प्याज को भूनूंगी सुनहरा होने तक, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का हल्का रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं प्याज को भून लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि जब हम भिंडी में प्याज डालते हैं, अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो प्याज हमारा पिचक जाएगा। अब मैंने ज़्यादा नहीं भूंजा है, देखो आप लोगों के सामने। तो मैंने अब इसमें डाल दी हरी मिर्च को भी मैं चटका लूँगी अच्छे से। तो इस तरह से मैंने हरी मिर्च को भी चटका लिया है, देखो। और 1 मिनट के लिए मैं भून लूँगी, और सिर्फ 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें बनके मेरी रेडी हो जाएंगी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। तो यहाँ पे अब इसी दौर पे मैंने डाल दी भिंडी, जो मैंने काट के रखी थी। तो भिंडी मैं अच्छे से तड़के के साथ भूनूंगी, 2 से 3 मिनट भूनूंगी तड़के के साथ। तो इसी तरह से मैं भिंडी को भून लेती हूँ, और ज़्यादा नहीं मसाले डालूँगी, कम मसालों में, और एकदम चटपटी और एकदम चटाकेदार सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे भिंडी मेरी भुन चुकी है। अब डालूँगी मसालों के लिए। अब इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर,
और सौंफ, थोड़ी सी सौंफ डालूँगी। तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब अच्छे से मसाले के साथ पकाऊँगी 3 से 4 मिनट के लिए, जो कि मसाले अच्छे से पक जाए और इसमें मसालों की कच्चापन ना रहे। तो इसी तरह से मैं भूनूँगी। और अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक उसी हिसाब से डालूँगी क्योंकि भिंडी में पानी होता है तो भिंडी पिचक जाती हैं। तो इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जब मैंने खाई थी, बच्चों ने खाई थी, तो वाह वाह तारीफ़ मिली थी। तो इस तरह से मैंने जब बनाई थी। अब इन्हें ढक के रख देती हूँ 2 मिनट के लिए। इधर मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे लिए मैंने 1 गिलसिया मसूर की दाल, जो कि मैं देखो धुल लेती हूँ अच्छे से 3 से 4 पानी में, और धुल के ले आई हूँ। इधर मेरी सब भिंडी भी बन रही थी। अब मैंने कुकर उठा लिया, कुकर में सारी दाल को मैंने डाल दिया है। अब ये दाल नहीं बना रही हूँ, दाल की रेसिपी बना रही हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे पानी को भी मैंने डाल दिया है जितना हमें पानी चाहिए। अब इसमें डाल देती हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग और तेल। सारी चीज़ों को मैं डाल दूँगी इसमें, और नमक स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को डाल के मैं ढक्कन लगा के कुकर में रख दूँगी। कुकर में गैस पे रख दूँगी। सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब ढक्कन लगा देती हूँ, और मैं अब भिंडियों को हटा दिया है। अब मैं कुकर को भी चढ़ा देती हूँ। उधर मेरी दाल बन रही है। अब मैं दाल नहीं बना रही हूँ, आगे देखिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे मेरी भिंडी भी भुन चुकी हैं और पानी नहीं लगाया है। तो इसी मसाले में हमारी भिंडी बनके खिली खिली सी रेडी हो जाएंगी। जो भिंडी प्याज की सब्ज़ी होती है, मसालेदार चटपटी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और इसी तरह से बना के देखिएगा। कब सभी बनाते हैं अपने अपने तरीके से। देखो बिल्कुल ही पानी नहीं लगाया था मैंने, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब लास्ट में डाल दूँगी इसमें गरम मसाला थोड़ा सा। तो भिंडी हमने साइड में रख दी, गरम मसाला हमने मिला दिया। अब इधर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी हमारा साथ दे रहे थे। तो दिव्यांश वहाँ कुछ कर रहा था, और यहाँ पे मैंने भिंडी भी रख दी। अब यहाँ पे जो कि आटा गूंदा था हमने, तो आटे में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और अजवाइन, थोड़ी सी जीरे का पाउडर, सब चीज़ मिला के हमने यहाँ पे आटा थोड़ा सा लगा लिया था, 1 कटोरी की करीब। अब यहाँ पे हमने एक रोटी बनाई। रोटी के यहाँ पे बना के अब हम इसमें बना रहे हैं पिट्ठी, यानी कि दुल्हन, दाल की दुल्हन। तो हम बनाने जा रहे हैं दुल्हन की दाल। दाल की दुल्हन, दुल्हन की दाल बोलो, दाल की दुल्हन बोलो, कुछ भी बोलो। तो देखो यहाँ पे अब मैंने सबसे पहले एक लोई ले ली है, क्योंकि बच्चे हेल्प कर रहे हैं। बच्चों का बहुत मन था। तो बच्चे हमारे यहाँ, बेटा और बेटी दोनों लगे पड़े हैं। बोले मम्मी आज हम बनाएंगे। तो मैंने कि चलो हाथ लगवाओ, हम भी बताते जाएंगे, बनाते जाएंगे साथ साथ में। तो यहाँ पर रोटी बेल ली, और रोटी बेलने के बाद में गिलसिया से हमने काट ली है, ना जो छोटी है ना बड़ी है। और इस तरह से हम जो बचा हुआ आटा है इसमें एक्स्ट्रा, वो हमने निकाल दिया है। देखो बिल्कुल गोल गोल पूड़ी बन गई है। अब इसको हम इस तरह से फूल बना लेंगे। दोनों साइडों से पकड़ेंगे और इसे पिंच कर देंगे। देखो इस तरह से हमारी सारी बन चुकी हैं। अब हम आ गए गैस के पास में। तो गैस पे हमने रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया जीरा, धनिया पाउडर, जीरा और धनिया खड़ा, और सौंफ थोड़ी सी, और प्याज और हरी मिर्च। सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से तड़के को भूनेंगे सुनहरा होने तक। सारी चीज़ें डाली हैं हमने, और सुनहरा होने तक इन्हें भून लेंगे। अरे वो पानी उसमें ढक ढक के, क्योंकि ढकना पड़ता है, छींटे आते हैं तो छींटे जला देते हैं। इस वजह से बीच बीच में हम ढकते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो चटकन सी हो रही थी, इस वजह से। अब इसमें डाल दिए लास्ट में टमाटर। 2 टमाटर काट लिए थे, चॉप कर लिए थे, वो डाल दिए। अब अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ढक के रख देते हैं, क्योंकि टमाटर डाले हैं तो चटक रहे हैं। तो हम इसमें छींटे आते हैं, तो इस वजह से अपने होशियारी से करना चाहिए काम। तो यहाँ पे हमारा तड़का भुन रहा है। तड़का भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और सौंफ का पाउडर। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से भूनेंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, और अच्छे से अब भून लेते हैं मसाले को, जब तक कच्चापन ना निकल जाए। मसाला अच्छा से भुन जाता है तो सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम भून के अब इसमें सारी दाल को हमने डाल दिया है, जो हमने मसूर की दाल बनाई थी। तो हमने सारी दाल इसमें डाल दी है, देखो इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लगा देंगे, क्योंकि हमें दाल गाढ़ी लग रही थी। अब इसमें डाल देते हैं हम
जो हमने यहाँ पे फूल बना के रखे हैं, यानी कि दुल्हन बना के रखी है दाल की, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। यानी कि पिट्ठी बोलो, दुल्हन बोलो, पंखुड़ी बोलो, फूल बोलो, जो भी मन करे वो बोलो। तो इसमें सारी इसी तरह से एक एक करके हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट पकाएंगे, जो कि हमारी दुल्हन पक जाए, यानी कि पिट्ठी पक जाए। अब इसमें ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया और हमारी बन के रेडी हो गई दाल की दुल्हन। साथ में भिंडी मसाला, दाल की दुल्हन रोटी के साथ। तो इस तरह से बन गई है। अब लगा देते हैं प्लेटें और दे देते हैं बच्चों को और पतिदेव को। तो देखो किस तरह से कितनी टेस्टी टेस्टी लग रही है। एकदम नाश्ते में खाओ, खाना के साथ खाओ, कैसे भी खाओ, जैसे मन करे वैसे खाओ। बहुत ही ज़्यादा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, बच्चों ने बहुत हेल्प की है। तो यहाँ पे अब आ गई मैं रोटी सेकने के लिए। तो मैं सबसे पहले रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर लगाऊंगी थाली। तो यहाँ पे पहली रोटी मैंने डाल दी, अब इसे मैं सेक लेती हूँ। और आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। तो सारी रोटी मैं इसी तरह से सेक लूँगी, क्योंकि रोटियाँ फूली फूली एकदम गरम गरम जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। 2 की 4 रोटी खा लो। और इस तरह से आज की रेसिपी मैंने बनाई है, जो कि मन करेगा खाने का 2 रोटी तो 4 रोटी खा जाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारे आटे को सेक लूँगी। तो आटा हमारा सारा सिक चुका है, ये लास्ट की रोटी है। अब यहाँ पे सफाई कर देते हैं। तवा को रख दिया साइड में, सारी चीज़ों को, गैस को भी साफ़ कर देते हैं, सफाई भी कर दी। अब हम आ गए थाली लगाने के लिए। अब लगा लेते हैं देसी थाली, एकदम VIP थाली, एकदम स्पेशल थाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनी हैं। दाल की दुल्हन यानी कि दाल की पिट्ठी और भिंडी मसाला प्याज वाला। अब हमने सलाद भी काट ली है। अब इसमें टमाटर काटे हैं मैंने। देखो खीरा नहीं काटा है, क्योंकि खीरा ज़्यादा नहीं खाते हैं हम लोग, पतली है पेट में हस्बैंड के, तो वो कम खाते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक भी डाल दिया। लग गई हमारी थाली। किस किस को पसंद है आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे सपोर्ट भी मिलेगी और मेरा हौसला भी बढ़ेगा। तो देखो इस तरह से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा भी मेरा बनाने का तरीका पसंद आए तो बनाइए, खिलाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, राधे राधे।